हम दोबारा से रीसेट या फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान बहुत सारा चेंज हो गया है। और प्लान नहीं बोल सकते, मीन्स हमने फिर से कुछ नया सोच लिया है, ये बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जब तभी रिस्टार्ट करते हैं जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं सोच रहा था, या फिर लेवल अप नहीं हो रहा है। हम एक ही जगह लूप में घूम रहे हैं, तो इसीलिए हमें रीस्टार्ट करना चाहिए। तब हम रीस्टार्ट करते हैं। और इसमें जैसे मैं बहुत टाइम से गायब भी था, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था। वैसे मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ये कर लेता हूँ, मतलब सोच लेता हूँ कि प्लानिंग्स क्या होंगे, क्या करना चाहिए। ये हेल्प करता है वैसे। हाँ, तो मैं जिस लेवल पे चाह रहा था उस लेवल पे हो नहीं रहा था, तो मैं भी इस बार 100% हो जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं जो सोचता हूँ उसका 50% होता है और 50% नहीं होता है। 50% बोल सकते हैं यस, 50% होता है नो। यस नो नहीं लिखना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी होता है कि 50% मैं जो सोच रहा हूँ उसका 50% हो जाएगा और 50% नहीं होगा। तो हम उसको 90% का टारगेट रखते हैं, और शायद इस बार हमारा ये टारगेट पूरा हो गया है। ठीक है, बकवास कर लिया बहुत, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत टाइम से बहुत कुछ बातें की है, तो हम उसको थोड़ा सा फिर से बोल लेते हैं। और बहुत सारे चेंजेस आया है कि मैं जो सोच रहा था और जो मैं अभी सोचता हूँ उसमें बहुत सारे डिफरेंस आया है, तो हम उस डिफरेंस को भी समझेंगे और समझेंगे कि क्या चेंजेस आया है, जिससे हमें ये समझ में आया कि हम कितने गलत सोच रहे थे। मतलब गलत तो सोच ही रहे थे, जो हम पास्ट में सोच रहे थे। हमें उस टाइम भी पता था कि हम जो भी सोच रहे हैं उसमें से 50% चीज़ें हम गलत सोच रहे हैं, चीज़ ऐसी काम नहीं करने वाली है। पर प्रैक्टिस के लिए वो हमें करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ रहा था तो हमने उसको किया। तो सबसे पहला मैंने बात किया था कि मेरे वर्क से रिलेटेड बात किया था। वैसे मैं वर्क से रिलेटेड अब बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो सॉर्टेड हो गया है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं बना है, और यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि क्या मैं आलसी हो गया हूँ। इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आलस से भरा हुआ हूँ और मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये एक डाउट था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मैं बस आलसी हूँ जो कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है और बस खुद से झूठ बोल रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास अभी है, तो हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले और भी क्वेश्चंस थे, तो हम उसको याद करते हैं और फिर उसको भी लिख देते हैं। ओके, तो मुझे बस अभी यही पॉइंट याद आया कि हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि पास्ट कैसा था इंसानों का, से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 3000 साल पहले, 10,000 साल, 10 लाख साल पहले। तो हाँ, हमने ये भी बात किया था, और इसका रीज़न ये था कि हम अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर डिसीजन ले सके, हम कुछ भी ना करने लग जाए। क्योंकि हमने इतना सोचा है तो इसके बारे में सोचना चाहिए, तो इसलिए हमने इसके बारे में सोचा था। और ये पॉइंट वैसे सही या गलत नहीं है, ये पॉइंट ऐसा है कि इसको हम और भी डेवलप करेंगे, ये बोल सकता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि अ, ऐसा नहीं है कि मैं आलसी होने के चक्कर में मैं ऐसा कर रहा था। वैसे अभी देखा जाए तो मैं सब कुछ सॉर्टेड है, मीन्स मेरे लिए बहुत सब कुछ ईज़ी हो गया है। मतलब मैं मेरे माइंड में सब कुछ है, मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। मतलब मुझे हेडेक लेना ही नहीं पड़ता है, पर फिर भी वो चीज़ मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये मेरे माइंड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, मैं अभी जो भी कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसे अभी मैं काम के अलावा अभी जो कर रहा हूँ, मतलब ये हम जो भी अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो हाँ, ये डिस्कशन करना मुझे सही लग रहा है कि मैं अपने आप को कुछ सिखा रहा हूँ या फिर मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मुझे सही लगता है, और कुछ इससे रिलेटेड मेरे लिए वर्क हो जाए तो सही रहेगा, ऐसा मैं सोचूँ तो हाँ, ये सही पॉइंट रहेगा कि इससे रिलेटेड मैं कुछ कर सकता हूँ जिसमें मुझे सोचना पड़े और किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना पड़े। तो यहाँ पे मेरे लिए एक मज़ेदार पॉइंट हो सकता है। तो हाँ, और अगर बात करें अभी जो कर रहा हूँ तो मैं उसको बार-बार इसलिए बीच-बीच में पॉज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं जैसे सोच रहा हूँ चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही है।
मतलब मैं जिस लेवल पे चाह रहा था, मान लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि ये चले 99% एक्यूरेसी के साथ, 99% स्पीड के साथ, इसका जो डेली का जो लेवल अप हो वो इतना तो होना ही चाहिए। मान लेते हैं कि हम डेली जो सीख रहे हैं उसमें इतना तो डिफरेंस होना चाहिए, पर वो ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार लूप में घूम रहा हूँ, तो इसीलिए मैं वो सारे प्लान्स को बार बार बंद कर दे रहा था और फिर पॉज ले रहा था कि क्या कोई सॉल्यूशन इसका है जिससे हमारा जो टारगेट्स है वो पूरा हो सके। टारगेट्स अगर नहीं बोले तो हमने जो सोचा है कि इतना इतना लेवल अप होना चाहिए, मतलब इतना डिफरेंस होना चाहिए। मान लेते हैं आज हमने कुछ डिस्कशन किया और हम कल भी कुछ डिस्कशन करेंगे, और जो टॉपिक्स हैं जो हम कुछ नया जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें मान लेते हैं कि 50% कुछ नया हो और 50% पुराने से भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ सोच रहा था, मतलब हाँ नहीं, ऐसा मैं सोच नहीं रहा था पर सोच भी रहा था। पर कन्फ्यूजन है, एग्जैक्ट तो नहीं सोचा था कि इतना परसेंट होना चाहिए, पर हाँ एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं आ रहा था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ, ये बोल सकता हूँ। तो क्या अब मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ? वो तो टाइम ही बताएगा, पर जो अभी मैंने जितना चीज़ें समझा है उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक तो चीज़ें जानी चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि वो एक्सीड हो जाएगा और टाइम ही बताएगा, और चांसेस है कि इस बार 99% चांस है कि इस बार सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा जो हमने सोच के रखा है, क्योंकि हमने प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और इसके एक्यूरेसी को बढ़ाने, ठीक है मैं एक बार लिख देता हूँ, तो हमने प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और हमने इसका एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, मतलब पहले मैं अगर बात करूँ तो पहले मैंने जैसे बताया कि जो एक्यूरेसी लेवल है वो 40% है या फिर 60% है, तो हम उसको अभी 95% तक लेके आ गए हैं कि अगर मैं अभी कुछ प्लान बनाता हूँ तो उसका चांसेस है 95% की वो एक्यूरेटली उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। अगर मैं ये सोच लूँ कि यहाँ पे जाके फेल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा, तो चीज़ें वैसे ही होने वाली है। तो हाँ, एक्यूरेसी भी हमारा बढ़ गया है। तो हाँ, ये बात है। तो हमने इतना सारा चीज़ किया है ये पिछले 4-5 सालों में, और रिकॉर्ड मैंने शायद 3 साल का किया है या फिर 2 साल, मैं भी 1 साल का ही होगा, और मतलब डॉक्यूमेंट जहाँ से मैंने किया है। तो ये सब का मतलब क्या है, मैं शायद पास्ट में इसके बारे में बताया था, पर फिर से मैं बता देता हूँ। मैं भी बताया था, वो भी चेंज हो गया होगा, मतलब चेंज हो गया है अभी, क्योंकि चेंज होते रहता है मेरा माइंडसेट। तो हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो जो भी चीज़ें हैं वो इसलिए है कि मैंने पास्ट में ऐसा भी बात किया था कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि, तो पास्ट में मैं ऐसे भी चीज़ें किया, मतलब मैं ये समझने की कोशिश किया कि जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है या फिर हमारी दुनिया है वो आखिर काम कैसे कर रही है, क्या क्या फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और क्या क्या फैक्टर है जो कि नेग्लिजिबल है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि उससे हो क्या रहा है। तो हाँ, और इस सब का रीज़न ये था कि आखिर मैं समझ जाऊँ कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, तभी तो मैं कुछ सही डिसीजन ले सकता हूँ। तो हाँ, यही था सारा रीज़न कि हम अपने लिए कुछ सही डिसीजन ले सकें, क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम है, मैंने इसके बारे में सोचा हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ कि अ, मैं इसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करूँ, इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करूँ। अगर कुछ गलत है तो मैं इसको रीराइट कर सकूँ। मान लेते हैं कि कुछ पैटर्न में घूम गया है, मुझे अगर समझ ही नहीं होगा तो मैं फिर उस पैटर्न को चेंज कैसे करूँगा। तो अगर पैटर्न को चेंज करना है तो पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये समझने की कोशिश किया कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड काम कैसे कर रहा है। इसमें और भी चीज़ें मैंने ऐड किया था, पर मुझे अभी तक यही याद आ रहा है। वैसे शायद ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे याद है, या फिर मैंने इस पे कुछ ज़्यादा ही सोचा है इसलिए मुझे याद है। तो हाँ, मतलब सही डिसीजन का मतलब है कि एक अच्छा अच्छा लाइफ, अच्छा लाइफ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अभी तक हुआ है उसका एक ही रीज़न आता है कि हमें एक अच्छा सा जीवन बिताना है। तो क्या चीज़ें अभी बुरी चल रही थी, मतलब बोल नहीं सकते बुरा चल रहा था, पर हमें समझ नहीं था, तो मैं भी शायद बुरा ही चल रहा था क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं पर हमने समझा नहीं, तो बुरा ही होगा। उसमें अच्छा क्या है, हम समझ सकते थे, कुछ समझे नहीं, और फिर बिना मतलब का कुछ भी कर रहे हैं तो वो बुरा ही होगा एक टाइप से देखा जाए तो। इसीलिए हमने समझने की कोशिश किया। और हाँ,
हाँ, ओके, 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 ओके। तो अच्छी लाइफ़ का मतलब क्या होगा? हम ये बार इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिर ये अच्छी लाइफ़ है क्या चीज़? क्या अगर मतलब मैं गूगल से पूछूँगा वो जो जवाब देगा वो अच्छा है? क्या मैं किसी इंसान से पूछूँगा वो जवाब देगा वो अच्छा है? या फिर मुझे खुद सोचना पड़ेगा? तो हम पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला है कि हम इंटरनेट से पूछें, दूसरा है कि हम लोगों से पूछें और तीसरा है कि हम खुद से पूछें। मतलब एरर होने का चांसेस तीनों में है, तो इसीलिए हम तीनों से पूछने वाले हैं। अब तीनों से हम जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, उसके बाद जाके हम कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। और मैं इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देने वाला हूँ क्योंकि अ, ये यहाँ पे जब तक हम चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम खुद से नहीं सोचेंगे, तो ये इस दोनों का फालतू है। मतलब कुछ भी हम समझ सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होने का मतलब क्या है। इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत सोचा, अलग अलग टाइप से समझने की कोशिश किया। कभी मैंने ह्यूमन वर्ल्ड को समझा, कभी मैंने ये समझने की कोशिश किया, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश किया। और अभी मेरा अभी अभी जो आंसर है, अगर मैं अभी का आंसर बोलने जाऊँ तो शायद वो आंसर होगा कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग वे में, बोरिंग ना हो ज़िंदगी। शायद ये ऐसा होगा कि क्या होगा, मतलब हम ह्यूमन्स हैं, हम ये बोल सकते हैं। हम इंसान हैं और हम कुछ क्रिएट करते रहते हैं या फिर हम इनोवेट करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं और हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते रहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स इन्फिनिट है। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ह्यूमंस हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नहीं, नहीं, मैं कुछ गलत चीज़ बोल रहा हूँ, शायद ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते कि हम ह्यूमन्स हैं और हम मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। मैंने इसके बारे में सोचा था पर मैं फिर से कन्फ्यूज़ हो गया था, तो हाँ, ठीक है, अभी मुझे याद आया। तो हम ह्यूमन्स हैं और हम बिना सोचे रह नहीं सकते और हमें सोचना पड़ेगा, सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं सोचूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करूँ, तो वो बोरिंग होगा। ह्यूमन्स इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कुछ पॉइंट्स बोलने जाऊँ तो और कुछ पॉइंट बोलने जाऊँ, अगर मैं अपने लिए बोलने जाऊँ तो अगर मैंने कुछ क्रिएट ठीक है, और कुछ पॉइंट बोलने जाऊँ तो अगर हमने कुछ क्रिएट नहीं किया अपने लिए प्लानिंग के साथ, तो वो बोरिंग होगा, नो क्रिएशन। हाँ, वैसे फिर से ये वैसा नहीं था पर क्वाइट क्लोज है, छोड़ो रहने दो, इतना ही रहने देते हैं। हम ये बोल सकते कि हाँ सही है, तो हम ये बोल सकते कि हम अभी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने ठीक से बता नहीं पाया पर जो आज जो भी हमने समझा है वो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था, तो हम कल वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हो जाए 100%, पर हाँ, पहले से बेटर है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बिना सर पैर का चीज़ बोल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। ओके, तो मैंने ठीक से समझा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद ही समझ रहा था इस चीज़ों को, इसीलिए। तो हमारा आंसर ये होगा कि हमने अभी रीस्टार्ट किया है और हमने अपना एक्यूरेसी को बढ़ाया है। और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि पहले हम जो सोच रहे थे और जो रिज़ल्ट आ रहा था उसमें जो डिफरेंस था वो 40-60 का था। मतलब 40% था कि चीज़ें वैसी हो रही है और 60% था कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि 40% मान लेते हैं कि हमने कुछ सोचा कि आने वाले महीने में ये 4 पॉइंट होगा, तो इसमें से 3 पॉइंट हो रहे थे, 2 पॉइंट नहीं हो रहे थे, मतलब सॉरी 3 पॉइंट नहीं हो रहे थे, 2 पॉइंट हो रहे थे, या फिर 1 पॉइंट हो रहा था, 4 पॉइंट बोला गया मैं, 4 में से मतलब 3 नहीं हो रहे थे, हम ये बोल सकते हैं। तो हमने एक्यूरेसी को बढ़ाया है, वो हो गया है 3:1, 3%, 3 टाइम ऐसा होगा कि 3.5 बोल सकते हैं कि 3.5 ऐसा होगा कि एक्यूरेसी हमारा इतना है कि 3.5 है। अगर 4 को ले या फिर 5 को ले तो 4 का एक्यूरेसी है। तो हाँ, प्लानिंग में ये एक्यूरेसी है जो कि अच्छी बात है। हमने इसको डेवलप किया है काफ़ी मेहनत करके। मतलब काफ़ी मेहनत करना मतलब काफ़ी सोच के, काफ़ी समझ के, बहुत सारी तरीक़ों से चीज़ों को समझ के। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब मैंने जब जब से
चीज़ों को देखा है, मुझे सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, पर साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि बोरिंग कर दे रही है। तो मैं बोरिंग पार्ट को निकालना चाह रहा हूँ और इंटरेस्टिंग पार्ट को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो ये पॉइंट होगा कि बोरिंग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके रिलेट करना है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है या फिर जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको एक्सप्लोर करके कुछ क्रिएट करना है। तो ओवरऑल हमारा जो भी बातचीत है आज का वो ये है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और हम कल से कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो कल ही देखते हैं।